बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। एम्पावर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं शहजाद लतीफ, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कूलम्स लॉ। इस पूरे टॉपिक के बारे में आपको मैं बता दूं कि इस पूरे टॉपिक को हम 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ की जरूरत क्यों पेश आई, कूलम्स लॉ होता क्या है, देन हम इसके वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, देन हम इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह हम ये पूरे के पूरे लेक्चर को मतलब इस टॉपिक को 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ की जरूरत क्यों पेश आई थी। कल मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। अगर हम चार्जेस की बात करें तो हमें पता है कि 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बातें हमने कल भी की थी। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, और ये चार्जेस हैं कौन से? इलेक्ट्रिक चार्जेस। आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि हम जस्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के चार्जेस आ गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हमने प्रोटॉन्स का नाम दिया था और नेगेटिव चार्जेस को हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। ऐसे ही याद होगा ये सब आपको। फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस की हमें पता है 2 टाइप्स होती हैं। किसकी? फोर्सेस की 2 टाइप होती है। कितनी? कौन कौन सी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उसके साथ साथ फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। मतलब कि हमारे पास अगर 2 चार्जेस दिए गए हों तो वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो बेस किस पे कर रही थी? उनकी नेचर के ऊपर। अगर तो वो चार्जेस क्या होते थे? ऑपोजिट होते थे, तो वो क्या करते थे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, मींस के उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। अगर वो चार्जेस क्या होते थे? सेम होते थे या लाइक चार्जेस होते थे, तो वो एक दूसरे को क्या करते थे? रिपेल करते थे। ऐसा ही है? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे लाइक, और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें वो हमने कल पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। फिर हमने उसके बाद जो एक चीज डिस्कस की थी वो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट था। अगर किसी बच्चे को पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो पिछला लेक्चर भी हमारा वॉच कर सकता है। तो अगर हम इस पूरे डाटा को देखें और इस डाटा को देखने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं वो किस टाइप की हैं, किस नेचर की हैं? तो जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि या तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रही हैं, या वो एक दूसरे को चार्जेस जो है वो रिपेल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें उनकी नेचर के बारे में पता चल रहा है, उनकी नेचर पता चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेज हैं ये कौन सी हैं? क्वालिटेटिव नेचर की फोर्सेज हैं। ऐसे ही है, तो ये कौन सी फोर्सेज आ जाएंगी? क्वालिटेटिव फोर्सेज आ जाएंगी, क्वालिटेटिव नेचर की हो जाएगी हमारे पास। क्या इस पूरे के पूरे डाटा को देखकर हम ये बता सकते हैं कि क्या ये फोर्सेस जो हैं वो कितनी क्वांटिटी की होंगी? अब फर्ज करें मैं फोर्स की बात करता हूं। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही है, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है इसका, प्लस इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। ऐसे ही है, मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन जो है मतलब अगर हम 2 चार्जेस की बात करें तो हम बता सकते हैं कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन तो हमें वहां से पता चल गई, लेकिन फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ उस डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होती है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमारे पास इस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताइए इस पूरे के पूरे डाटा को देखकर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये कितनी होगी? तो हम इस डाटा को देखकर इस चीज के बारे में कोई भी हतमी बात नहीं कह सकते कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितनी होगी। तो यही जो आंसर है वो किसने दिया था? फिर कूलम्स ने दिया था। कूलम्स उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले 2 चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या किया था? मेजर किया था। मेजर करने के बाद अपना लॉ पेश किया था जिसको कहा जाता है कूलम्स लॉ।
आई होप सो आपको इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की बात समझ आ गई होगी कि कूलम्स लॉ को हम स्टडी क्यों करते हैं। तो कूलम्स लॉ को स्टडी करने की बेसिक रीजन यही है कि कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि हमारे पास अगर चार्जेस हैं, फर्ज करें ये हमारे पास एक चार्ज है Q1 और ये हमारे पास एक चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो कितनी होगी, तो वो मतलब इनके बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड वो हमें कौन बताता है, कूलम्स लॉ। कौन आंसर करेगा उसका, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को स्टडी करने की बेसिक रीजन क्या है कि हमें ये उसकी क्वालिटी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी बताता है, हमें क्वांटिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि दो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे, कितनी फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कितनी फोर्स के साथ वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर होगा, इसकी जो अहमियत है वो भी आपको समझ आ गई होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।